विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 की जो परीक्षाएं संचालित हैं विद्यालयों में, आज कक्षा 12 जो कि इंग्लिश का विषय है, इसी की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र मैं अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको जो अच्छे से हल करके तैयार करके जरूर विद्यालय परीक्षा देने जाओगे। तो सेक्शन ए जो कि आप लोग जानते हैं रीडिंग पोर्शन होता है, इसमें आप लोगों को एक पैसेज मिलेगा जिसको रीड करके ही आप लोग उसके उत्तर का जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं वो 5 आते हैं और आपको जो अंक दिए जाएंगे वो 15 हैं और कुल प्रश्नों की संख्या 5 है और 3-3 नंबर प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को मिलेगा। देखिए, शिवाजी की जीवन के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है और इसी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 प्रश्न है। पहला, व्हाट वाज शिवाजी स्टेटमेंट टुवर्ड इस्लाम। तो किस प्रकार उनकी वो जो है इस्लाम के बारे में उनकी राय थी। हाउ डिड ही बिहेव टुवर्ड्स वुमेन, और किस प्रकार वो वुमेन को तो अपनी दृष्टिकोण से देखते थे। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज गुरु रामदास इन हिज लाइफ, उनके जीवन में उनके गुरु रामदास का क्या रोल था। व्हाट वाज शिवाजीज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द नेशन, और जो राष्ट्रभक्ति थी या राष्ट्र के प्रति उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो किस प्रकार से इस पैराग्राफ के माध्यम से बताया गया, ये जरूर लिखें। उसके बाद राइट सिनोनिम ऑफ अचीवमेंट एंड क्रूएल। देखिए, सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो पर्यायवाची अचीवमेंट और क्रूएल के अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ अगर कोई शब्द ऐसा मिलता है जो इसका सिनोनिम हो सकता है तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो जो भी आप लोगों को याद हो सिनोनिम इसके बारे में तो आप लोग वो भी लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेक्शन बी पर आधारित है, राइटिंग पोर्शन के। इसमें आप लोगों को पहले क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया है एक आर्टिकल लिखना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स पे आप लोगों को एक टॉपिक लिखना है। देखिए टॉपिक यहाँ पर देखिए, इनको देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए ये आर्टिकल्स जो राइटिंग आप लोग लिखने जा रहे हो एज अ पैराग्राफ होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो बेरोजगारी की समस्या जो भारत में है ये आप लोगों को लिखना है। रोल ऑफ यूथ मॉडर्न इंडिया। देखिए यूथ मतलब जो जवान नवयुवक हैं उन्हीं का रोल दिखाना है इंडिया में किस प्रकार है। द नेशन लीडर होम यू लाइक मोस्ट। देखिए किसी एक राष्ट्रीय नेता जो आप लोग जब बहुत ज़्यादा प्रिय हो आपके, वो आप लोगों को लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक लेटर लिखना है एडिटर को, रिनाउंड आप लोगों को बताना है डेली रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द मासेस ड्यू राइज इन प्राइसेस। यू आर दीप मेहरा आर रेसिडेंट ऑफ नेताजी चौक फरीदाबाद। तो नाम जो दिया गया उसी नाम के अकॉर्डिंग आप लोग को लिखना है लेटर। अगर आपको लेटर नहीं आता है तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हो, तो इसको तैयार कर सकते हो। सेक्शन सी जो कि ग्रामर पोर्शन है, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पर करना क्या है समझा देता हूँ मैं एक एक करके। एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ। देखिए लीड्स टू डेथ क्या हो सकता है, ऑडिबल हो सकता है, फाटल हो सकता है, डेडली हो सकता है, फैटलिस्ट हो सकता है। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन रिलेटेड टू डेथ से रिलेट हो सकता है, लीड टू डेथ से हो सकता है। अगला जो बी है, द फ्रेज बिहाइंड बार्स मीन्स क्या हो सकता है, इसका मतलब टू लूज कॉन्शियसनेस हो सकता है, बाय एनी पॉसिबल मीन्स हो सकता है, वेरी फनी या इन प्रिजन। इन चारों में से किसी एक का अर्थ हो सकता है बिहाइंड बार्स। अगला क्वेश्चन जो कि सिनोनिम के रूप से आप पूछा जा रहा है, फीबल्स का मतलब क्या होता है, ग्रोल का होता है, फ्रेंडली होता है, वीक होता है, फ्रॉड होता है। चारों में किसका सिनोनिम फीबल है। देखिए अगला क्वेश्चन, डू द रोजेस इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटली देन दूज इन आर्स। तो विच वर्ड इज द सेंटेंस एरर, इनमें से सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। मोर स्वीटली जगह एरर है, डू द रोजेस में एरर है, देन दोज इन आर्स में एरर है, या इस पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एरर वाला जरूर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। द एंटोनिन ऑफ क्रूड। देखिए क्रूड आप लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा था, 10th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा लेंचो वाला, उसमें क्रूड पीपल थे। क्रूड का मतलब क्या होता है ये आप लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा। एंटोनी मतलब होता है अपोजिट। तो क्रूड का मतलब बंच ऑफ क्रूक्स होता है, तो यहाँ पर कुक्ड है, तो इसका एंटोनी मतलब विलोम शब्द क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आइडल होगा, फर्टिल होगा, स्ट्रेट होगा, सेन होगा, इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है। अगला, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्टेज में, किसी एक की ही चेंज करना। ध्यान समझ लीजिए यहाँ पर किसी एक का ही चेंज करना, दोनों करके मत आइएगा। एक करना है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में करना है, दोनों में से कोई एक करिए। पहला, द डेंटिस्ट सेड, पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब यहाँ पर चेंज जरूर होगा। उसके बाद ही सेड टू मी पास्ट, इसका मतलब ये भी चेंज जरूर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है, ऊपर वाला नॉर्मल सेंटेंस है जो कि योर फादर डज नॉट, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव वाला कर लीजिएगा ज़्यादा सही आप लोगों को एज कम्पेयर टू
इसके अकॉर्डिंग वो ऊपर वाला इजी है। कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो कंबाइन कीजिए दोनों को, कैसे मिलाना है, इनटू सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाइए पहले वाले का और दूसरे वाले में क्या कह रहा है, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दूसरे का। अब ट्रांसफॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करिए, पैसिव है, प्लीज सेट द डोर, इसका पैसिव निकालिए, और दूसरे में कहा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब कोई एक करना है, इसका मतलब किसी एक को ही आप लोगों को कंप्लीट करना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड हिमसेल्फ दैट वाज इनोसेंट, या ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, ये भी इन दोनों में से कोई एक ही करना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग जहाँ जहाँ कहा गया है वहाँ पर सिर्फ आप लोग एक ही करके आओगे। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट मीनिंग, देयर मीनिंग क्लियर। बीबी और डिजीज एंड डिजीज, एक ट्रांसलेशन आप लोगों को दिया गया, हम परिवर्तन के दौर में रहे हैं किंतु ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता। ये पैराग्राफ आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिए। ये प्रश्न पत्र जो भी है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, विद्या मंदिर से संबंधित है तो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कुछ सेक्शन डी, लिटरेचर पोर्शन है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स, देखिए 40 शब्दों में आप लोगों को आंसर करना है। पहला, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस बार बोर्ड के क्वेश्चन में जरूर आएगा। हाउ डिड द पेडलर एंड द रेड ट्रैप मैनेज टू सर्वाइव, किस प्रकार सर्वाइव किया था, ये दोनों में से कोई एक करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट 25% रिफंड टू द फार्मर्स, किस प्रकार से इन्होंने एग्री किया था। और व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन द फ्रेंड्स स्कूल बिगिन इन द मॉर्निंग, तो किस प्रकार सीन था ये आप लोगों को बताना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन द सीमापुरी। और सेकंड कह रहा है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, तो इन दोनों में से किसी एक पर 80 शब्दों में आप लोगों को उत्तर लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब स्टेंजा आप लोगों को मिलेगा, उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करना है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू क्वेश्चन लास्ट फ्राइडे, इससे रिलेटेड जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है वे वॉज द जो पोएटेस है ड्राइविंग टू, तो क्या कर रही थी ये बताना है। वाई वॉज हिज मदर, वाई वॉज हर मदर फेस लुकिंग लाइक दैट अ कॉर्प्स। या फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट पेन डिड द पोएटेस एक्सपीरियंस और पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच इन द एबव स्टेंजा। तो फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पर पूछा गया, राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इन्हीं में से लिखना है। द थिंग ऑफ ब्यूटी, एन एलिमेंट स्कूल क्लासरूम इन द स्लम, और आंट जेनिफर्स टाइगर, इन तीनों में से किसी एक का ही आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखनी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, तो 40 शब्दों में आप लोगों को उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, किस प्रकार रिटेन किया था, देखिए अथवा लगा है तो इसका मतलब कोई एक ही करना है। तो अगला है विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्ट डेरी टूवर्ड्स हिम, ये है। अब व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद रोजर स्कंक, या फिर व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, थर्ड लेवल रेफर टू से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। आप देखिए कितने करने हैं, 2 करने हैं 4 क्वेश्चन में से, किन्हीं 2 का ही उत्तर आप लोगों को देना, ये अच्छी बात है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए लास्ट क्वेश्चन है मतलब इस पूरे पेपर का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। पहला है ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट सैम्स लेटर टू चार्ले, तो इन दोनों में से कोई एक करिए। उम्मीद है आप लोगों को पेपर समझ में आ गया होगा, अच्छे से पेपर की तैयारी करते चलिए। उमेश पांडे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी सुविधाएं दी जा सकती हैं ऑनलाइन रिलेटेड पेपर से, तो प्री बोर्ड की परीक्षा हो चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, सभी कुछ इसी पर अवेलेबल रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखें और शेयर जरूर करें जिसमें ये वीडियो या फिर ये चैनल की लिंक सभी तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।